जय श्री कृष्ण दोस्तों। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड के अपडेट में अनुपमा और यशदीप अनुज श्रुति के फंक्शन में होस्ट कर रहे होते हैं स्पाइस एंड चटनी की तरफ से। वहाँ पर शाह फैमिली आ जाती है और बीजी भी आ जाती है। वनराज अनुपमा को देखता है और बोलता है, बहुत तैयार होकर के आई हो, अनुज की शादी की इतनी खुशी है तुम्हें? तो अनुपमा बोलती है, मैं यहाँ पर होस्ट हूँ और प्रेजेंटेबल रहना प्रोफेशनलिज्म है, और मैं यहाँ पर होस्ट हूँ इस नाते से कह रही हूँ कि यहाँ पर कोई टॉन्ट मत मारना, यहाँ कोई गड़बड़ मत करना। इसके बाद वनराज वहाँ से चला जाता है। फिर आद्या आती है और आद्या शो को होस्ट करती है वहाँ जो चल रहा होता है। तो आद्या उन सब बातों में श्रुति और अनुज के लिए बहुत सारी बातें बताती है। तो श्रुति के लिए बोलती है कि मुझे परफेक्ट माँ मिल जाएगी जिस पर सिर्फ मेरा हक होगा। फिर वो वहाँ से अनुज और श्रुति को बुलाती है। अनुज बहुत अनकंफर्टेबल होता है और वहाँ से सबसे मिलने के बहाने जाना चाहता है, लेकिन आद्या जाने नहीं देती, उसको रोक लेती है। आद्या की ड्रेस फट गई थी पिछले एपिसोड में, तो वो ड्रेस बनाई थी अनुपमा ने सिल दी थी, लेकिन श्रुति वो बात बता नहीं पाती है कि किसने सिली थी। तो आद्या को लगता है कि वो श्रुति ने सिली थी और वो सबके सामने बोलती है कि देखो ये श्रुति पहले मेरा सोचती है फिर खुद तैयार होती है। अनुपमा को इन सब चीज़ों से बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत दुख हो रहा था, और आद्या चाहती है कि अनुज उसके साथ ही रहे जबकि अनुज वहाँ से जाना चाहता है। फिर ये सब बातें कहने के बाद में अनुज परिवार से मिलने के लिए निकल जाता है, शाह फैमिली से मिलता है और सबसे मिल रहा होता है। फिर वो अनुपमा से मिलने जा रहा होता है तो श्रुति बीच में रोक लेती है और सॉन्ग गाने लग जाती है। कौन सा? पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है। और फिर अनुपमा को याद आ जाता है कि ये सॉन्ग तो वो भी गाती थी। श्रुति सॉन्ग ख़त्म होने के बाद में अनुज को रिंग देती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड के थ्रू या अनुपमा सीरियल के थ्रू कोई भी समझ सकता है, इसमें लेखक ने इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं जहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितनी पॉइंट्स पर हम समझ सकते हैं कि हमारे मन में कुछ चल रहा है और हम कर कुछ रहे हैं। तो यदि आपके घर में, क्योंकि आप बड़े भी होंगे, तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा कर रहा हो कि उसके मन में तो कोई और हो और वो शादी किसी और से करने जा रहा हो, तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा संभलने का मौका देना चाहिए, थोड़ा संभाल लेना चाहिए उसको, उससे पूछ लेना चाहिए, क्योंकि इससे वो खुद का भी नुकसान करेगा और खुद के दिल को तोड़ेगा, खुद को तकलीफ़ देगा और वही तकलीफ़ दूसरे को भी होगी। तो इसीलिए जब कभी शादी में ऐसी चीज़ हो, कई पॉइंट्स होते हैं जहां हम ये समझ सकते हैं, और अनुपमा सीरियल में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दिखा रहे हैं जहां पर ये हम समझ सकते हैं कि उसके मन में कोई और है और वो कर कुछ और रहा है। तो ऐसा करने से रोकें, संभालें, समय दें चीज़ों को, तो चीज़ें ठीक होती हैं। अनुपमा सीरियल ऐसे एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद और अपना खूब ख्याल रखें।